मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। मैं इस वक्त चर्चा कर रहा हूं बिहार विधानसभा चुनावों की। सभी 243 विधानसभा सीटों पे क्या समीकरण है, कौन जीतता आ रहा था, किसकी बुनियाद मजबूत है, वो सब चर्चा मैं कर रहा हूं। और चूंकि चुनाव भी जिसको कहते हैं कि धीरे धीरे चरम पर पहुंच रहा है, लगातार रैलियां हो रही हैं, तो धीरे धीरे और समीकरण साफ हो रहे हैं। अभी मैं बात करने जा रहा हूं पूर्वी चंपारण जो लोकसभा सीट है, जहां से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह वो सांसद हैं। ये लगातार 3 बार से यहां से सांसद हैं और 2019 में 58% करीब 6 लाख मत पाने में सफल रहे थे। और उनके सामने जो आकाश प्रसाद सिंह थे RLSP के, वो आधे मत ही हासिल कर पाए थे। आप समझिए कि कितनी ताकतवर है यहां भाजपा। 6 विधानसभा आती हैं, हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा और मोतिहारी। हरसिद्धि विधानसभा अगर कहें तो ज्यादातर विधानसभाओं की तरह यहां भी 90 तक तो बहुत मजबूती से कांग्रेस काबिज रही। इस सीट के पुराने इतिहास में कहें तो CPM के SM अब्दुल्ला वो 67 में चुनाव जीत गए थे और 1977 में जनता पार्टी के युगल किशोर प्रसाद सिंह जीते थे। इसी सीट पर कांग्रेसी नेता मोहम्मद हिदायतुल्ला खान सबसे ज्यादा 4 बार विधायक रहे। कांग्रेस के ही नागेश्वर दत्त पाठक 2 बार विधायक रहे हैं। 95 में जनता दल के टिकट पर जीते अवधेश कुशवाहा भी फरवरी 2005 में हुए चुनाव में दोबारा लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर विधायक बन चुके हैं। नवंबर 2005 में हुए चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी ने महेश्वर सिंह को टिकट दिया और वो भी दोबारा विधायक चुने गए। 2010 में यह सीट आई भारतीय जनता पार्टी के खाते में और भाजपा ने टिकट दिया कृष्णानंद पासवान को। कृष्णानंद पासवान जीते, विधायक बने। लेकिन 2015 में नीतीश कुमार ने पलटी मारी और चले गए लालू प्रसाद यादव के साथ। ऐसा जब हुआ तो 2015 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के राजेंद्र कुमार, उनको मिल गए 50% मत, 75,000 से ज्यादा। और भारतीय जनता पार्टी के कृष्णानंद पासवान 43% मत ही हासिल कर सके और हार गए। अब एक तरह से कहें कि फिर से जब नीतीश कुमार आ गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो यहां भाजपा ने अपना दावा बरकरार रखा और यह सीट भाजपा के ही पाले में आई है। दूसरे चरण में यहां पर मतदान होना है। अच्छा, 2010 की अगर बात करें तो 2010 में कृष्णानंद पासवान को 47% मत मिले थे और राष्ट्रीय जनता दल के सुरेंद्र कुमार को 30% से भी कम। और 2010 में यहां कांग्रेस का प्रत्याशी भी लड़ा था जिसको 6% मत मिले थे। अब आमने सामने का मुकाबला है। भाजपा से पूर्व विधायक कृष्णानंद पासवान है और राजद से नागेंद्र राम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद पासवान की स्थिति यहां ज्यादा बेहतर दिख रही है। गोविंदगंज विधानसभा एक ऐसी विधानसभा, कई विधानसभाओं में से एक, जहां भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति आमने सामने होंगी। कांग्रेस ने यहां से जिस प्रत्याशी को टिकट दिया है उसका नाम है ब्रजेश पांडे। ब्रजेश पांडे के ऊपर आरोप लगे थे यौन शोषण के मामले में। ब्रजेश पांडे जो टीवी के पत्रकार हैं, रवीश कुमार उनके भाई हैं। और गोविंदगंज विधानसभा अगर शुरुआती देखें, अभी तो ब्रजेश पांडे लोक जनशक्ति से विधायक राजू तिवारी जो भाजपा के सहयोग से पिछली बार बने थे, और भाजपा ने इस बार दिया है सुनील मणि त्रिपाठी को। अब कुल मिलाकर ये एक तरह से कहें तो त्रिकोणीय मुकाबले वाली सीट है। अब देखना होगा कि क्या राजू तिवारी जो भाजपा के सहयोग से विधायक बने थे, इस बार भाजपा को हरा पाते हैं क्या। और कांग्रेस भी राष्ट्रीय जनता दल और लेफ्ट पार्टियों के सहयोग से यहां प्रयास करेगी। इस सीट की अगर बात करें तो यहां पंडित ध्रुव नारायण मणि त्रिपाठी कांग्रेस से 57, 62, 67 लगातार मजे से जीतते रहे। 77 के चुनाव में जनता पार्टी के मदन मोहन प्रसाद सिंह ने सीट जीत ली थी। 80 में फिर से इस सीट पर कांग्रेस के रमाशंकर पांडे जीत गए। उन्होंने CPI के उमाकांत शुक्ला को हराया। 2000 में इस सीट से जो विधायक का चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल कर पाए वो निर्दलीय राजन तिवारी। राजन तिवारी
मूलतः गोरखपुर का रहने वाला, लेकिन अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला के साथी के तौर पर पहचान, और उसके बाद फरवरी 2005 में, अक्टूबर 2005 में और 2010 के विधानसभा चुनाव में लगातार जीती मीना द्विवेदी। और 2015 में मीना द्विवेदी को जब जदयू ने टिकट नहीं दिया, और क्योंकि भाजपा से हटकर लालू जी ने नीतीश का हाथ थाम लिया था, या कहें कि नीतीश जी ने लालू जी का हाथ थाम लिया था, तो उस समय यह सीट समझौते में चली गई थी कांग्रेस पार्टी को। तो कांग्रेस को गई तो जाहिर है जदयू को टिकट नहीं मिला। भाजपा और लोक जनशक्ति की तरफ से लोक जनशक्ति के टिकट पर लड़े ज्ञानेंद्र कुमार ने कांग्रेस के ब्रजेश कुमार को हरा दिया था। लोक जनशक्ति के पास यह सीट है अभी, और राजू तिवारी ने, भाजपा और लोक जनशक्ति की तरफ से टिकट पर लड़े राजू तिवारी ने हरा दिया था, और अब यह गठजोड़ में आई है भाजपा के खाते में। ब्राह्मण मतदाता सबसे ज्यादा और भूमिहार और मुस्लिम ये तय करेगा। तो इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है, और चूंकि तीन के तीनों प्रत्याशी ब्राह्मण हैं, तो जो सबसे बड़ा जातीय समूह है उसके लिए यहां ये देखना होगा कि वो किस तरफ जाएगा, और वही तय भी करेगा। केसरिया विधानसभा, ये सीट लेफ्ट पार्टियों की बड़ी मजबूत सीट है। यहां 2010 में भाजपा के सचिनेंद्र प्रसाद सिंह जीते थे 37% मत पाकर, और उन्होंने हराया था सीपीआई के राम शरण प्रसाद यादव को। अब राम शरण यादव वो लड़ेंगे लोजपा से, और 2015 में राजद के राजेश कुमार जीते थे यहां, लेकिन इस बार प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल ने बदल दिया है, संतोष कुशवाहा को दे दिया है। तो यहां इस सीट की बात करें तो बड़ा मजबूत है मुस्लिम यादव समीकरण। राष्ट्रीय जनता दल बड़ी अच्छी स्थिति में है, राजपूत ब्राह्मण मतदाता भी प्रभावित करते हैं। जनता दल यूनाइटेड ने सीपीआई के सांसद रहे कमला मिश्रा मधुकर की बेटी शालिनी मिश्रा को टिकट दे दिया है। कल्याणपुर विधानसभा नए परिसीमन में बनी सीट, 2015 में यहां जेडीयू और भाजपा में सीधा मुकाबला था। उसके बावजूद भाजपा प्रत्याशी सचिनेंद्र प्रसाद सिंह जीत गए, यहां 50,000 से ज्यादा मत हासिल किया, और जेडीयू की रजिया खातून को 38,572 मत ही मिले। भूमिहार, कोयरी और पासवान वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। मुस्लिम आबादी भी, मतदाताओं की आबादी 8% है। सीधा मुकाबला भाजपा विधायक और राजद के मनोज कुमार यादव में होगा। भाजपा विधायक की स्थिति अच्छी है यहां। पिपरा विधानसभा, पिपरा विधानसभा वैसे तो भाजपा की मजबूत सीट है ये, लेकिन ये सीट चली गई है जनता दल यूनाइटेड के पास। अभी यहां भाजपा के विधायक हैं, लेकिन अब जो है वो सीपीएम की तरफ से राजमंगल प्रसाद कुशवाहा और जदयू से रामविलास कामत लड़ेंगे। यहां सीपीएम की स्थिति मजबूत दिख रही है। मोतिहारी, मोतिहारी विधानसभा भाजपा की बहुत मजबूत सीट है। मंत्री प्रमोद कुमार यहां से विधायक चुने जा रहे हैं, और इस पर एक समय में कम्युनिस्ट पार्टियों का बड़ा कब्जा हुआ करता था। त्रिवेणी तिवारी कम्युनिस्ट पार्टी से जीता करते थे, 85, 90, 95 में वो यहां से विधायक बने, कांग्रेस को हराया और भाजपा को हराया। 2000 से यहां चुनाव में राजद की रमा देवी वो जीत गई थी 2000 में, लेकिन फरवरी 2005 के चुनाव में जब प्रमोद कुमार जीते तो उसके बाद लगातार 4 चुनावों से वही जीत रहे हैं। लालू नीतीश 2015 में साथ चले गए थे, इसके बावजूद भाजपा के प्रमोद कुमार को 79,947 मत मिले थे, और विनोद श्रीवास्तव को 61,430 मत ही मिल सके थे। मोतिहारी सीट पर फिर से मंत्री प्रमोद कुमार भाजपा के टिकट पर जीतते हुए दिख रहे हैं। राजद के ओम प्रकाश चौधरी उनको मुकाबला दे रहे हैं। ये पूर्वी चंपारण लोकसभा में आने वाली विधानसभा सीटों का समीकरण। इसी तरह से बची हुई विधानसभा सीटों का भी समीकरण मैं आपको बताऊंगा, और ये कोशिश करूंगा कि ये जब खत्म हो तो आपके सामने एक तस्वीर अपने आप साफ हो जाए। और उसके अलावा समय समय पर जो दूसरी कहें कि बिहार की राजनीतिक घटनाएं हो रही उसकी चर्चा तो मैं करता ही रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।